Hello everyone. This is J Advanced 2016 differential equation question. Level of difficulty is moderate. In this question, we have been given let f is a differentiable function with domain 0 to infinite and codomain all real numbers. And f dash x equal to 2 minus f of x upon x for all x greater than 0. And f1 1 की equal नहीं है. Then they are asking which of the following will be correct. तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबसे पहले मेरे माइंड में क्लिक ये करता है कि एफ डेस एक्स जो है वो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स गिवन है. एंड वी नो वेरी वेल कि एफ डेस एक्स इज नथिंग बट डी वाई ओवर डी एक्स एंड एफ एक्स इज नथिंग बट वाई. तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई या वाई अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स इंटू वाई को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में. सो व्हाट वी विल गेट, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2. अब इसको देख के तो क्लियरली हमारे माइंड में आता है कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. पी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, ई की पावर में ln x, तो ये आ जाएगा हमारे पास x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा डायरेक्टली x आ गया. अब सॉल्यूशन लिखते हैं. तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ. q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, फिर होल का इंटीग्रेशन करो प्लस c. दिस विल बी सॉल्यूशन. तो यहां पर वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. y इंटू आई एफ की वैल्यू आई है हमारे पास x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q. q की वैल्यू है 2, 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, तो 2x dx. वी विल गेट 2x dx प्लस c. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो एक्स बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी. अब बाय को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो करना हो तो. अदरवाइज सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि f1 1 की इक्वल नहीं है. तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यदि f1 1 की इक्वल है, मतलब x को आप 1 डालो तो y की वैल्यू 1 है ना. तो पुट किया, जैसे मैंने x को 1 पुट किया एंड y को भी 1 पुट किया, तो कितना मिलेगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, मतलब c की वैल्यू मिल जाएगी 0. बट वी नो वेरी वेल कि f1 1 की इक्वल नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है. c इज नॉट इक्वल टू 0. अब जब c 0 नहीं है, एक इंफॉर्मेशन हमें ये पता चल गई. यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y विल बी, y बोलो या फिर f ऑफ x बोलो, f ऑफ x विल बी x प्लस सी अपॉन एक्स. ये कैसे निकाला, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x था इससे डिवाइड कर दिया. सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स बचा c अपॉन एक्स, ये हमारे पास fx आ गया. y की वैल्यू आई एंड y इज नथिंग बट fx ओनली. अब एक एक करके सारे ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं. सबसे पहले तो बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स ये है जिससे एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा. यदि मैं बी ऑप्शन को चेक करूं तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स आएगा हमारे पास. एक्स को क्या करेंगे, यहां पर एक्स को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देंगे. सो वी विल गेट 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, ये मिल जाएगा. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से. तो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी विल गेट x टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर. अब इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड x टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर. अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो सी एक्स स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा, और 1 को आप ऐड कर रहे हो तो पूरी क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर जाएगी. सो दिस विल बी 1. तो बी वाला हमारा रॉन्ग हो गया. ठीक. अब बी चेक करने के बाद हम लोग चेक करते हैं ए वाले को. तो ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो. एफ डैश एक्स विल बी 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और सी अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, सी तो कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो सी अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहां से एफ डैश 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, एक्स को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे यहां पर. सो 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ये.
1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ डैश वन अपॉन एक्स, एंड एफ डैश वन अपॉन एक्स की वैल्यू ली हम लोगों ने 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो अगेन एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो सी एक्स स्क्वायर जीरो को अप्रोच करेगा, तो 1 माइनस जीरो को अप्रोचिंग नंबर 1 को अप्रोच करेगा, तो ये वाली लिमिट 1 की इक्वल हो जाएगी। इससे ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो गया, बी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग सी भी चेक कर लेते हैं। सो फॉर सी ऑप्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स है हमारे पास 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यदि इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी। कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी। फिर से बता दे रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है, एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी बनेगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर जीरो को अप्रोच करेगा, सो जीरो माइनस सी को अप्रोच करने वाली नंबर, ओवरऑल नंबर माइनस सी को अप्रोच कर जाएगी। सो दिस विल बी माइनस सी। बट वी नो वेरी वेल कि सी की वैल्यू जीरो नहीं है। सी की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी जो लिमिट आएगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो नहीं है तो माइनस सी जीरो नहीं होगा, माइनस सी जीरो नहीं होगा तो ओवरऑल लिमिट जीरो नहीं होगी। बट वो बोल रहे हैं लिमिट जीरो है, तो ये गलत बोल रहे हो आप। सो सी विल बी रॉन्ग। अब बचता है डी। तो डी को चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो टू से छोटा है इन द इंटरवल 0,2, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं वो हमें चेक करना है। एफ एक्स का मैग्नीट्यूड टू से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है वो -2 से +2 के बीच में लाई कर रहा है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस के साथ सोचो कि एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस सी अपॉन एक्स है। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी ले सकते हो आप। तो यदि आप x को जीरो से थोड़ी सी भी बड़ी लेते हो, लाइक 0.0000001 ये लेते हो, तो एफ एक्स कितना बनेगा? ये तो बनेगा 0.00001 c अपॉन 0.00001। तो इस डेसिमल को हटाओगे, न्यूमरेटर में बहुत सारे जीरो लगाओगे, सो दिस नंबर अलोन विल अप्रोच टुवर्ड्स इनफाइनाइट। तो ये वाली नंबर आई मीन c अपॉन एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। बट वो क्या बोल रहे हैं कि 2 से छोटा होगा, तो गलत बोल रहे हो। तो डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग, तो डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस पर किसकी लिमिट? एफ एक्स की लिमिट। एफ एक्स कितना था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स था हमारे पास एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। दिस विल गो टुवर्ड्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को भी अप्रोच कर सकता है। सी, यदि सी पॉजिटिव हुआ तो प्लस इनफाइनाइट को जाएगा, सी माइनस हुआ तो माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। तो प्लस माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, जबकि वो क्या बोल रहे हैं कि तो ऑलवेज 2 से छोटा होगा, तो गलत बोल रहे हैं। सो डी विल बी रॉन्ग। सो अगेन दिस वाज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था एकदम। इसको देख के आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माइंड में आएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद सी की वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद फिर आप ए बी सी डी भी आराम से चेक कर सकते हो। डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी डी में भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप थोड़ा आराम से देखोगे तो इजिली हो जाएगा।